Hello students, today I will discuss in this video about force and laws of motion. In this video we will discuss about Newton's first law from mathematical expression of second laws and some questions we are discussing about in this video. तो आपको मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ बताया। फर्स्ट लॉ में आपने देखा कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका स्टेशनरी रहता है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। और इसके बाद में आपका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो आया था वो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया था, एफ बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt आया था। ठीक है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से आप इसको बताओगे, कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टार्टेड फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि एफ बराबर आपका एम में होता है। अब हमें सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ की ओर चलना है, किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो एफ बराबर आपका एम में होता है, तो ए हम निकाल सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम यहाँ से ए की वैल्यू रख सकते हैं, तो ए की जगह हमने लिख दिया v माइनस यू अपॉन टी। अब क्या करते हैं, टी को आप इधर ले जाओगे तो एफ टी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एम बी माइनस एम यू। अब फ्रॉम इक्वेशन यदि आपका फोर्स जीरो है, मतलब एफ आपका जीरो हो रहा है, तो जब क्या होगा v इक्वल टू यू के हो जाएगा। तो एनी वैल्यू ऑफ टाइम, दिस मीन्स डैट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो v इक्वल टू यू हो जाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है थ्रू आउट द टाइम t इफ u इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आपका यूनिफॉर्मली वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करेंगे, तो u आपका जीरो हो जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी। जब u जीरो होगा तो v भी आपका जीरो होगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका स्टेशनरी है, ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका यही होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है या स्टेशनरी है, वो तब तक आपका रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, या फिर यदि कोई आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो जब तक आपका मोशन करता रहेगा जब तक कोई हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को हमने प्रूव किया है कि यदि आपका फोर्स जीरो है और v इक्वल टू यू के है, यदि आपका टी टाइम में आपके इनिशियल जो वेलोसिटी वो जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी आपकी ज़ीरो होगी, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, आपका रेस्ट में होगा। तो कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये देख लेते हैं। एक कार ऑफ मास 1000 kg, जो कार है उसका जो मास है 1000 kg है, इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड इट्स मोमेंटम। मोमेंटम मैंने पढ़ा दिया था, चेंज इन मोमेंटम मैंने पढ़ाया था, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, तो उसी पे बेस पे ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर जो मास दिया हुआ है 1000 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी जो दी हुई है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे, क्योंकि आपको मालूम है मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से आपका 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो आपकी वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास की जो वैल्यू है वो आपकी 1000 है, वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, और v की जो वैल्यू है वो आपकी 20 है। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 kg इंटू मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आसानी से मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से दो क्वांटिटी आपके पास गिवन हो सकती है, आप थर्ड क्वांटिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg and change its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. Find the magnitude of force। तो आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है वो आपके पास जो मास है उसकी वैल्यू 4 kg है, तो आप लिख लोगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m बराबर 4 kg। इसके बाद आप क्या काम करोगे, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप लिख लोगे u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो आपकी चेंज हो रही है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v बराबर है आपका 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और जो टाइम लग रहा है वो आपका 5 सेकंड है, और आपको फोर्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है।
ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर वी नो डैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ से पहले आप ए कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स के निकालने के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो आपका F बराबर एम में होता है, लेकिन वहाँ पर आपका ए गिवन है तो पहले एम गिवन है तो ए कैलकुलेट करेंगे। तो ए कैलकुलेट करने के लिए ए बराबर हो जाएगा बी माइनस यू अपॉन में टी। v की वैल्यू आपके पास 20 है जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u की जो वैल्यू है वो आपकी 10 है जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम जो है वो आपका 5 सेकंड है। तो 20 माइनस 10 यहाँ पर 10/5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब आसानी से यहाँ से फोर्स निकाल सकते हो। तो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या F बराबर m में आप लिख सकते हो। तो m की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 kg है, और एक्सेलरेशन आपका यहाँ से 2 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 8 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 10 kg for 2 seconds. Find the acceleration produced in the body and the velocity attained by it. पहले आपसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन क्या है? ये आपका फोर्स है। स्टेशनरी बॉडी मतलब स्टेशनरी वाला ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? 0 हो गई। मास कितना है आपका? मास आपका 10 kg है, और टाइम कितना है आपका? 2 सेकेंड है। तो लिखोगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0, फोर्स F बराबर 50 न्यूटन, और मास m बराबर 10 kg, और टाइम कितना है? टाइम आपका 2 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, और इसके साथ साथ हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, और एक्सेलरेशन भी। तो एक्सेलरेशन को आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फोर्स भी गिवन है, यहाँ पर मास भी गिवन है, क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर m में, तो a बराबर कितना हो जाएगा? F/m हो जाएगा। F की वैल्यू 50 है, और मास की जो वैल्यू है वो आपकी 10 है। 50/10 कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। अब क्या कर सकते हो? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन के लिए एक आप इक्वेशन लगाते हो v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो गिवन है ए की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं a बराबर b माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो a के रिप्लेसमेंट पे हम क्या लिख सकते हैं? b माइनस यू अपॉन टी। टी की मल्टीप्लाई आप इधर कर लोगे, एफ टी हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू हो जाएगा, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो b आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एम यू आप इधर ले जाओगे तो एम यू आपका प्लस में हो जाएगा, बराबर एम बी हो जाएगा, और m से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? एफ टी अपॉन एम प्लस यू हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 है, और जो t की वैल्यू है वो आपके पास 2 है, और जो m की वैल्यू है वो आपकी 10 है, और जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 0 है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू आपने पुट कर ली। f की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 10 प्लस 0, तो कितना हो गया आपका? 100/10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कराया गया था, और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, ए बुल्ट ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 180 km/h एंड इट टेक्स 5 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। फाइंड द फोर्स exerted by the brakes on the wheel of train if its mass with wagon is 2000 kg। तो आपके पास देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ कैलकुलेट करा है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिए। ए बुलेट ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 180 किलोमीटर। जो इसकी स्पीड दी हुई है उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 180 km/h है, और जो टाइम है वो आपके पास 5 सेकंड है, और 5 सेकंड के बाद जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो आपकी स्टॉप हो जाती है। तो आपसे पूछी गई है फोर्स की वैल्यू क्या है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, और जो मास दिया हुआ है वो आपके पास 2000 kg दिया हुआ है। तो u बराबर 180 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 5/18, क्योंकि आपको यहाँ पर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए कितना 18 से यहाँ पर हो जाएगा आपका
तो ये आपका 10 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी निकल गई, फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो बुलेट ट्रेन आपकी रुक जाती है। तो v बराबर 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम t बराबर 5 सेकंड है, और जो मास है वो आपके पास 2000 kg है। तो आप इक्वेशन लगा दोगे v बराबर u प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, ठीक है, 0 u प्लस ए टी। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस, क्योंकि u आपका इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस की u अपॉन टी। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू आपकी 50 है, और जो t की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 50 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो आप यहाँ से फोर्स भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जो न्यूटन सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो आपका F बराबर m में होता है। a की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई है, वो माइनस के 10 है, और आपके पास ए की वैल्यू यहाँ से आ गई है, वो माइनस 10 है, और जो m की वैल्यू है वो आपके पास 2000 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, m की वैल्यू 2000 और एक्सेलेरेशन की वैल्यू -10, तो F बराबर आ जाएगा माइनस के 20,000 न्यूटन। देखो निगेटिव साइन जो अप्लाई शो कर रहा है, निगेटिव जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इसे एक तरीके से रिटार्डेशन फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि निगेटिव फोर्स है, जिसे रिटार्डेशन फोर्स कह सकते हैं। तो ब्रेक्स जो बताते हैं वो निगेटिव साइन शो डेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन अपोजिट मोशन। तो मोशन अपोजिट होता है तब ब्रेक अप्लाई होने के बाद क्या हो जाती है, आपकी जो बुलेट ट्रेन है वो आपकी रुक जाती है। तो निगेटिव साइन इसको शो कर रहा है, निगेटिव साइन डायरेक्शन की मोशन को शो कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।